नमस्कार, मैं अवनीश उपस्थित हूँ आज बहुभूत द्वारा रचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का मूल वाचन लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर रामचरितम बहुभूत की एक रचना है, करुण रस प्रधान नाटक है, जिसमें 7 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम चित्त दर्शन, द्वितीय का पंचवटी प्रवेश, तृतीय का छाया अंक, चौथे का कौशल्या जनक योग, पांचवें का कुमार विक्रम, छठवें का कुमार प्रत्यय विज्ञान और 7वें का सम्मेलन। तो ये जो तीसरा अंक है उसका नाम छाया अंक है। इसमें सीता जी एक छाया के रूप में रहती हैं, इसलिए इस अंक का नाम छाया अंक पड़ा। तो आइए सबसे पहले उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण अनुष्टुप छंद में है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, विन्दें देवतां वाचं मृतात्मनः कलाम्। इसमें अनुष्टुप छंद है और बहुभूत इसमें अपने पूर्ववर्ती कवियों वाल्मीकि आदि को नमस्कार किए हैं। और इसके बाद उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी काव्य या नाटक का प्रणयन किया जाता है तो सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है, जिसमें अपने इष्ट देवी देवताओं की वंदना की जाती है। और नाटकों में आखिर में भरत वाक्य बोला जाता है। इसमें उत्तर रामचरितम का जो भरत वाक्य है वह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। देखते हैं। पापम्भ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा, मांगल्या च मनोहरा च जगतो, मातेव गंगेव च। तामेतां परिभावयन्त विनयै, विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्रागस्य वाणीमिमाम्। अब इसके बाद तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति नदी द्वयम्, 2 नदियों का प्रवेश होता है, एक तमसा और एक मुरला। एका सखी मुरले किमत् संभ्रांतेव, अर्थात यह कथन तमसा का है। अब मुरला कह रही सखी तमसे, प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वारां गोदावरी अभिधातुम्, जनासेव यथा बधू परित्याग प्रवृत्ति। अब मुरला के द्वारा तृतीय अंक का पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा अंतर्गूढ़ धन व्यथा, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। कहती है मुरला की गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के समान है। अब मुरला करिए, तेन च तथा विधेष्ट जनकष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतितरां परिच्छेदो रामभद्रः, तमोलोक्य कंपितमेव कुसुम संबंधनं मे हृदयम्, अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वने। बधू सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः, तत्र च निसर्गधीरस्या एव विधम विधायाम अवस्था, अति गंभीर भोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रदानी शोक स्थानानि संकीयानि रामभद्रस्य। तद्भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधान्या भवितव्यम्। अब शालिनी छंद में श्लोक है मुरला के द्वारा। विचिवातैः शिकर छोद शीतैः, आकर्षधवी पद्म किंजल गंधान, मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं
प्रेरितैस्तर्पयति स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयति। अब तमसा कह रही कि उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य आद्य सन्निहितः। मुरला कह रही कथमिव कैसे? तमसा कह रही तत्सर्वश्रूयताम्। पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोत्कंठात् परित्यज्य निवृते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदना अति दुख संवेगात्मानं गंगा प्रभावे निक्षिप्तवती। तदेव तत्र द्वारद्वयं च प्रसूता भगवतीभ्यां पृथिवी भागीरथीभ्याम् अभ्युत्पन्ना रसातलं च नीता। सम्यत्यागत परेण द्वारकद्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षि गंगादेव्या समर्पितं स्वयं। मुरला सविस्मयम अर्थात आश्चर्य के साथ अनुष्टुप छंद में मुरला कहती है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावा मायातेव विधो जनः। तमसाकरि इदानीं तु शम्भुक वृत्तानेन संभावित जनस्थान गमनम रामभद्र सरयू मुखाद उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपा मुद्रया स्नेहादाशंकितः तदेवाभिशंक्यः सीता समेता किंचित गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी उपगता। मुरला स्वस्थ चिंतितं भगवत्या भागीरथ्याः राजधानी स्थित अस्यास्य खलु तैश्च जगता आप्युदकैः कार्ये व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्च विक्षेपाः अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थ इति। तत्कथं सीतया रामभद्रोऽयमाशु स्नेहः स्यात्। तमसा कह रही है उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्याः वत्से देवजन संभवे सीते अद्य खलु आयुष्मतो कुशलयो द्वादश जन्मोत्सर संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते तदात्मनं पुराण शशुरमे तावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसाविस्तारं सवितारपहत आत्मानं देवं स्वहस्तवचतैः पुष्पैरुपतिष्ठस्व न त्वम् अवनि पृष्ठवर्तनी अस्मत् प्रभावात् वनदेवता अभिद्रक्षत किमुत मृत्याः। यहाँ मृत्याः लिखा हुआ है, मतलब उसमें कहा गया है कि उनके जो प्रसाद है उनके आशीर्वाद से तुम्हें वन देवता भी न देख पाएंगे। किमुत मर्त्या अर्थात मनुष्य की बात ही क्या है। अहम ज्ञापिता तमसे तो प्रकृष्ट प्रेमैव वधुर जानकी अतस्तमेवास्याः प्रयत्नतरी भव इति सामधुना यथा दृष्ट अनुतिष्ठामि। मुरला अहम एतं वृत्तान्तं भगवतेः लोपामुद्र्यायै निवेदयामि रामभद्रो अप्यागतः एवेति तर्कयामि। वो कह रही रामभद्र आ रहे ऐसे मैं समझ रही हूँ। तमसा तदीयम गोदावरी हृदय निर्गत्या। अब यहाँ पे मंजुभाषणी छंद में यह तमसा के द्वारा श्लोक है सीता जी के ऊपर। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती बिलोल कबरीक माननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनुमेति जानकी। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती बिलोल कबरीक माननम करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरव्यथेव वनमेति जानकी। यह तमसा के द्वारा मंजुभाषिणी छंद में श्लोक। अब मुरला कह रही यम ही सा। अब वह मालिनी छंद में कह रही किसलमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुः क्षौमयस्याः शरीरम् शरदिजयुघर्मः केतकी गर्भपत्रम् नन्मययुतेयं मालिनी भोगलोकै
सरदिजयु गर्भ केतकी गर्भपत्रम इत परिक्रम निष्क्रांते इत शुद्ध विस्कंभक। नेपथ्य से आवाज आ रही, जात जात। सीता कह रही, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती, मैं जानती हूं कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही। पुनर्नेपथ्य से आवाज आती है, मंदाक्रांता छंद है। सीता दे ब्याह सो कर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रे ग्रेलोलः करिकलभ को यह पूरा वर्धितो भो। सीता जी करें किम तस्य, उसका क्या हुआ। फिर पुनर्नेपथ्य से आवाज आती है, बर्ध्वा सार्धम पयसि विरहं सोऽयमन्येन दर्पा उद्यमेन द्विरदपतिना सन्निपत्यावियुक्तः। सीता जी सा संभ्रम कच्चित पदानि गत्वा, कुछ कदम चल करके लड़खड़ाहट के साथ, आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, हे आर्यपुत्र रक्षा करो मेरे पुत्र का। विचिन्त्य मैंने विचार करके, हाधिक तान्नेव चिरपरिचितान्यक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदभागिनी अनुबंधनात्। हा आर्यपुत्र, ऐसा कह करके पहली बार सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। तमसा कह रही है, समासुसी मैंने धैर्य रखो। नेपथ्य से तब तक आवाज आती है कि विमान राज अत्रय स्थियताम। सीता जी कह रही समासस, होश में आकर, ससाधुल्लसम मतलब वह होश में आकर के बहुत उत्साहित होकर के कह रही, अहो जल भर भरित मेघ मंथर अस्तनित गंभीर मांसलः कुतो निवेश भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवराम ममापि मंद भागिनी झट्युत्सुकयति। तब इनकी बात सुन करके तमसा सस्मि शास्त्रम मुस्कुराहट के साथ कह रही, ऐ वत्से, हे पुत्री। अनुष्टुप छंद में कह रही है कि अपस्फुटनिक्वाणे कुतस्ते पित्वमीदृशी स्तनित्यु मयूरीव चकितोत्कंठितम स्थिता। कह रही है कि जैसे मोरनी आकाश में जब बादल आते हैं उमड़कर, तो मोरनियां क्या करती हैं, वो नृत्य करने लगती हैं। इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी की ये जो शब्द था ना, विमान राजत्रय स्थियताम, सुन करके सीता जी के मन में ऐसी उत्कंठा आई, एक मोरनी की तरह। तमसा ने उनको तुलना दे दिया। अब सीता जी करी, भगवती किम भणस्य परस्फुटेति सर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण व्याहृतम्। वो तमसा घुमा रही थी गोल गोल सीता जी को, लेकिन सीता जी कह रहे हैं, स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि नन आर्यपुत्रेण व्याहृतम्। बताइए, एक पत्नी अपने पति की आवाज़ नहीं पहचान सकती, वो भी सीता जी जैसी पत्नी हो तो भगवान रामचंद्र जी की आवाज़ को न पहचाने, ऐसा क्या हो सकता है। तमसा तुम गोल गोल न घुमाओ सीता जी को। तमसा कह रही, श्रूयते तपस्यतः अखिल शूद्रस्य दंड धारणत इक्ष्वाको राजा दंडकारेण आगतः इति। सीता कह रही है, दृष्टया अपरहीन धर्म खलु स राजा। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लेता है कथन किसका है। दृष्टया अपरहीन धर्म खलु स राजा। अब इसके बाद नेपथ्य से आवाज आती है वसंत तिलका छंद में कि यत्र द्रुमापि मृगायपि बन्धवो मे यानी प्रिया सहचरा शिरमाथे वात्सम् एतानि तानि बहुकन्द निर्झराणि गोदावरी परिसरास्य गिरेस्तटानि गोदावरी परिसरास्य गिरेस्तटानि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगः गोदावरी परिसरास्य गिरेस्तटानि। सीता जी दृष्टवा देख करके, दृष्टवा कथम प्रभात चंद्र मंडला पांडु परीक्षाम दुर्बलनकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय एवं आर्यपुत्रो भवति भगवती तम से धारे माम इति तमसा आश्लिष्य मूर्छति। इतने दिन के बाद भगवान रामचंद्र जी को जब सीता जी देखती हैं,
इतने वो दुर्बल दिख रहे हैं, उनकी नज़रों में वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। और ऐसा कह करके अपने पति की ऐसी स्थिति को देख करके सीता जी से रहा नहीं गया और वो मूर्छित हो जाती हैं और तमसा से कहती हैं कि मुझे संभालो। तमसा कह रही वत्स से समास सही, मतलब धैर्य रखो। नेपथ्य से आवाज आती है। अनेन पंचवटी दर्शनेन, अनुष्टुप छंद में श्लोक है। अंतर्लीनस्य दुखाग्ने उद्यमं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्राग्विडोति माम। हा प्रिय जानकी, अब तमसा स्वगतम मन में इदम तावद संकेतेन गुरुजनेन, मतलब गुरुजनों ने तो इसी की आशंका की थी। सीता जी समासस्य होश में आकर कह रही हा कथमे तो। पुनर्नेपथ्य से आवाज आती है। हा देवी दंडकारेण्यवाद प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। अब सीता जी कह रही हाधिक माम मंदभागिनी व्याहृत्या मिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव हा कथम धरणे पृष्ठे निर्धानने सहसानि सहम विपर्यस्तः भगवती तम से परित्रायस जीर आर्यपुत्रम इति पादयोः पतति। भगवान रामचंद्र जब सीता जी को पुकारते हैं, वो कहीं नहीं दिखती, तो वो भी मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं और विपर्यस्त माने उलट करके ऐसे गिर जाते हैं। और सीता जी इस स्थिति में भगवान रामचंद्र जी को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाई, वह तमसा के चरणों में गिर पड़ी। अब तमसा कह रहे हैं कि अनुष्टुप छंद में बोल रही कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवे जगतपतिम प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रेश निरतो जनः। देखिए यहाँ पे तमसा बहुत बुद्धिमान है। जैसा आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे, उसमें प्रियंवदा और अनुसुईया, तो प्रियंवदा जो है थोड़ा चंचल स्वभाव की थी और बुद्धिमान कोट की जो थी वो अनुसुईया थी। यहाँ पर तमसा बुद्धिमान है। जब भगवान रामचंद्र जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, और वो क्यों मूर्छित है? सीता जी को पुकार करके। तो सीता जी साक्षात तो खड़ी है ना तमसा के साथ। तमसा कह रही है ना कि तुम्हें उन्होंने कल्याणी संजीव जगतपति, ये जगत संसार के जो पति हैं, मालिक हैं, उनकी संजीवनी तो तुम्हारे हाथों में है। तुम छुओ तो, स्पर्श तो करो, अभी देखो होश में आ जाएंगे। सीता यद भवत तद भवत, जैसा कह रही हो। यथा भगवत्याज्ञापित इति संभ्रमं निष्क्रांतः ततः प्रविशत भूम्यां निपतितः शास्त्रया सीतया स्पृश्यमानः साहलादोच्छ्वासो राम। सीता किंचित सहस्रम जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोकस्य। वो मतलब तीनों लोगों का जीवन फिर से पुनः वापस आ गया, ऐसा भवभूति लिख रहे हैं। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी का नाम रखा जा रहा था तो दो शब्द का नाम था राम। राम दो ही शब्दों में पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो भवभूति जी ने यहाँ पे त्रैलोकस्य जीवितम प्रत्यागतमिव ऐसा उन्होंने लिख दिया। राम कहते हैं हंत भोह की मेतन। अब यहीं बसंत तिलका छंद में कह रहे हैं कि आशोतनम हरिचंद पल्लवानां निस्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनोऽन्दिरसो हृदो न प्रसक्तः। अपि च और कह रहे हैं कि स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं सैव संजीवनस्य मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदीयः परहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति उक्ता बसंत तिलका तभजा जगोगः। सीता जी करें साधुम सकर्ण उपतृत्य एतावदेदानी मम बहुतरम। राम उपविश्य राम उठ जाते हैं। न खलुत्सल्या देव्या अभ्युपन्नोस्मि। सीता हा अधिक किमित आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यते।
राम भवत पश्यामी, मतलब मैं उनको देख रहा हूँ। सीता करे भगवती तमसे अप्सराओ तावत, यहाँ से हट लो। माम प्रेक्षानुभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजधिकम कोपिष्यति, अगर वो देख लेंगे तो राजा मुझ पर क्रोध करेंगे, क्योंकि सीता जी निर्वासित हैं। भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के पहले वो उनके सामने नहीं उपस्थित हो सकती, इसलिए क्रोध हो सकता है भगवान राम को। इसलिए सीता जी कह रही हैं कि भगवती तमसे अप्सराओ तावत, यहाँ से हट लो। तमसा करे ऐवत से, आपको विश्वास नहीं है क्या? भागीरथी प्रसादात वन देवता नामप्य दृश्यत समृता, ये भागीरथी का प्रसाद है कि आपको वन देवता भी नहीं देख सकते। और भगवान राम तो देवता की कोट में आते ही है। सीता अस्ति खलवेतत, ओ ऐसा है क्या? राम अप्रिय जानकी सीता ससाधुम शगदगतम आर्यपुत्र असदृशम खलवेतस् वृत्तान्तस्य शास्त्रम भगवती किमत वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनरप संभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मंद भागिनी उद्दिश्य वत्सलस्य एवं वादिनः आर्यपुत्रस्योपरि निर्क्रोशा भविष्यामि। अहम वेतस्य हृदयं जानामि ममेश, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अहम वेतस्य हृदयं जानामि ममेश, मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। राम सर्वतो लोकस्य स निर्वेदम हा न कंचिदत्र। सीता कह रही भगवती निष्कारण परित्यागी नो अपेतस्य दर्शन एविधम कीदृशी में हृदय अवस्था। तम सारे कह रही है कि जाना में वत से जाना में। अब यहाँ से खरणी छंद में है, तटस्थम नैरश्यादपि च कलुषः प्रियवशा वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटति घटनास्तंभितमिव प्रसन्नं सौजन्या दैत्यकरुणैगाढ्यकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयस्मिन् क्षणैव रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। राम कह रहे देवी अनुष्टुप छंद में, प्रसादिव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहादृशीतलः अद्याप्य नंदयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। सीता एते खलु ते अगाध मान सदर्शित स्नेह संभारा आनंद निश्चंदिनः सुधामया आर्यपुत्रस्य उलापाः जाने प्रत्येगेन निष्कारण परित्याग शल्य तोपि बहुमतो मम जन्म लाभ। राम कह रहे हैं कि अथवा कुतः प्रियतमा, तुम कहाँ हो हे मेरी प्रियतमा। नूनम संकल्पाभ्यास सपाटोपान एष भ्रमो रामभद्र से। लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसा भ्रम कर दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ रामभद्र से लिखा है, हम लोगों को लगेगा कि कथन किसी और ने बोला है, लेकिन नहीं, यह रामभद्र से भगवान राम ने ही खुद बोला है। नेपथ्य से आवाज आती है, अहो महान प्रमाद प्रमाद सीता देव्या सो करते इत्तर। जैसे आपने अभी वहाँ एक श्लोक पढ़े थे ना कि मेरे आर्यपुत्र की रक्षा करिए, ये वही वहाँ की बात हो रही है यहाँ पे। राम सकरुणौ सख्यम किम तस्य, फिर पुनर्नेपथ्य से आवाज आती है, वही श्लोक है। फिर सीता जी कह रही है क इदानीम अभियुज्यते। राम कहते हैं क्वाशो दुरात्मा यह प्रियाया पुत्रम बधू द्वितीयम अभवति इत्युत्तिष्ठति प्रवेश। अब यहाँ वासंती बोल रही है, संभ्रांता देव त्वरेताम त्वरेताम, शीघ्र करिए महाराज। सीता जी करे हा कथम में प्रिय सखी वासंती। राम करे कथम देव्या प्रिय सखी वासंती। वासंती के देव त्वरेताम त्वरेताम, शीघ्रता करिए महाराज। इतो जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरी अवतीर्य संभावित देव्या पुत्रकम देवः। सीता हाथ जटायो शून्यम तया विनिद्रम जनस्थानम। राम आह हृदय मरमच्छद खलवमी कथोद्गाता। वासंती करे इत ही तो देव, इधर आइए इधर आइए। सीता करे भगवती सत्यमेव वन देवता भी माम न पश्यत। अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है, कह रही है कि क्या मुझे वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। तब कह रही तमसा ऐवत्से सर्वदेवताभ्य प्रकृष्ट ऐश्वर्य मंदाकिन्या तत्किमति विशंकते। आप जानती हो कि सभी देवी देवताओं में इनका मंदाकिन्य भागीरथी का आशीर्वाद प्रसाद जो बहुत ऐश्वर्य है, और इस पर भी तत्किमति विशंकते, तुम शंका करती हो। सीता कह रही ओ ततो अनुसरावः। तब हम पीछे पीछे चले, इत परिक्रमत, ऐसा घूमते हैं नाटक में। राम भगवती गोदावरी नमस्ते, उनको प्रणाम करते हैं। वासंती निरूप देव, इधर देखिए। मोदस्य विजयना वधो दुतीन देव्या पुत्रकेण
राम कह रहे हैं कि विजयता आयुष्मान। सीता करे ओहो ये दृश्यों में पुत्र का समृद्ध है, इतना बड़ा मेरा पुत्र हो गया। राम कह रहे हा देवी दृष्टि वर्धसे मतलब भाग्य से तुम बढ़ रही हो। अब यहाँ मंदाक्रांता छंद में है राम के द्वारा एनो द्रक्षा विसकिसलया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टे ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूला सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। सीता जी कह रहे अभियुक्त इदानीं दीर्घारुणया सौम्य दर्शनया भवतु। राम सखी वासंती पश्य पश्य देखो देखो कांता नवृत्ति चातुर्य वप शिक्षितम वत्सेन। अब यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद में राम के द्वारा लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेषु सम्पादिताः पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूष संक्रान्तयः सेकः शीकरिणाकरेण विहितः कामं विरामे पुनः स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्। सीता जी करें भगवती तम से अयम तावदि दृश्यो जाता तो पुनर्न जना बेवता कालीन कुशलयोग की दृश्यो संप्रतास्मी। जब ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं तो मेरे पुत्र कैसे हो गए होंगे। तमसा कह रही यादृश्योयम तादृश्यो तवापि, जैसे ये है वैसे वो लोग भी हो गए होंगे। सीता दी ईदृश्यास्मी मंद भागनी यस्या न केवल आर्यपुत्र विरह पुत्र विरहो अपि। ये लाइन इंपॉर्टेंट वैसे हो सकती है कि मतलब कह रही है कि मेरा कि आर्यपुत्र अर्थात मेरे पति का विरह नहीं है, पुत्र का भी है, क्योंकि दोनों पुत्र उनके पास है, ऋषि वाल्मीकि के पास है ना। तो सीता जी दोनों लोगों से वियोग है। तमसा करे भवितव्य तेम दृशि। सीता करे किम वा मया प्रसूतया एने तादृशम मम पुत्र कयो ऋषि दुरल धवल दसन कुड्ग मलोज्ज्वल उज्ज्वल मनुबद्ध मुग्ध काकली विहिषितम नित्योज्ज्वल मुख पुंडरीक युगलम न परचुंबितम आर्यपुत्रेण। यह बात कह रही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पिता उनको प्यार दुलार उनको चुंबन करता है, उनके छोटे छोटे दांत निकलते हैं, उनकी तोतली बोली इत्यादि होती है, उसको सुनते हैं। लेकिन भगवान राम कभी ऐसा प्रेम अपने पुत्रों पर दिखा नहीं पाए। अच्छा, इसके बाद तमसा करी अस्तु देवता प्रसादात। सीता करी भगवती तम से एते नाम पत्या संस्मरण नोच्छवाशत प्रश्नस्तस्तनी इदानी मोत्सयो पितु सन्निधाने क्षण मात्रम संसारणी प्रवृत्तास्मि। मतलब वो ऐसा कह रही है कि मेरे पुत्र भी यहाँ हैं और रामचंद्र जी भी यहीं खड़े हैं, तो क्षण भर के लिए मैं ऐसे गृहस्थ टाइप की जो होती हैं लोग, मैं ऐसी हो गई हूँ। तो तमसा करे किमुत्रचते प्रसव खलु प्रकर्षयन्ते स्नेहस्य। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। प्रसव खलु प्रकर्ष परे स्नेहस्य परम चैतन्यो ने संश्लेषणम पितरो। अनुष्टुप छंद में है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिर्कोयम पत्यमिति पठ्यते वासंती तोपि देव पश्यत। इधर देखिए, इधर देखिए। अब पुष्पिताग्रा छंद में यहाँ पे है कि अनुदिवसम वर्धयत प्रियाते यमचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम मणिमुकुट इवोच्छिख कदम्बे नदति स एषः वधु सखा शिखंडी। सीता सतौकुत स्नेह शास्त्रम एष सह। राम कह रहे मोदस वत्स वयमेव वर्धामहे सीता एवं भवतु। राम अब मालिनी में कह रहे हैं कि ब्रह्मस्य कृत पुटान्त मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भ्रुतांडै मंडन्यन्त्या। ब्रह्मस्य कृत पुटान्त मंडलावृत्ति चक्षुः
प्रचलित चटुल भृतांडर्वय मंडयन्त्या करकिसलय तालै मुग्धया नर्तमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि नन्मययुतेयं मालिनी भोगलोकै सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। हंत त्रियोंचुप परिचय अनुरुंधते कतिपय कुसुम ओद्गम है कदम्ब, ये पुष्पिताग्रा में वही है। कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमा परिवर्धितो यमाशीत। फिर सीताजी शास्त्रम सुष्टु प्रत्यय ज्ञात आर्यपुत्रेण राम स्मरत गिरिमयूर एष देव्या। अच्छा वही श्लोक है। अस्मरत गिरिमयूर एष देव्या स्वजन इवात्र यत प्रमोदमेति। ये पुष्पिताग्रा छंद में है। अब वासंती कह रही है कि अत्र तावदासन परिग्रहं करोति देवः एतत् देवस्त्राश्रमम्। राम उपविश्य उठते हैं। वासंती वसंत तिलका में कह रही है निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्तिम कांता सख शयनीयशीलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदात् वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकेण विमुच्यते स्म। राम इदं तावद् शक्यमेव दृष्टुम् इत्यनतो रुदन पविष्यति। सीता जी करें सखी वासंती किम त्वया कृत आर्यपुत्रस्य मम चैतर्दशन्त्याः हाधिक ये आर्यपुत्रः तदेव पंचवटी वने में। यह वही पंचवटी वन है, यह वही आर्यपुत्र है। सैव प्रिय सखी वासंती, यह वही प्रिय सखी वासंती है। तएव विविध विश्रम साक्षिणो गोदावरी काननो देशा। यह वही विविध प्रकार के जो साक्षिण गोदावरी नदी के जो जंगल का दृश्य है, ये सब वही है। तएव जात निर्विशेषा मृग पक्षिण पादपाश्य मम पुनः मंद भाग्या दृश्यमानापि सर्व में वेत नास्ति ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृत। वासंती कह रही सखी सीते कथम न पश्यसि राम भद्रावस्थाम। अब देखो ये भी उल्टा ही बोल रही है। वो कह रही कि सखी सीता आप क्यों नहीं देख रही हो रामभद्र की अवस्था। हरणी छंद में है कि नवकुल स्निग्धैर अंगदन्योत्सवम सततमपि नः स्वेच्छा दृश्यो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचापरिदुर्बलः कथमपि स इत्युन्नेत व्यवस्थापि दृशो प्रियः। सीता जी करे सखी पश्यामि, मैं समझ रही हूँ, देख रही हूँ। तमसा पश्य प्रियम भूयः। सीता जी करे हा देव एष मया बिना अहम एतन विनेत केन संभावितम आसीत। मैं इनके बिना कैसे हूँ, ये किसने संभावना की थी। तुन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरदपि दुर्लभ दर्शनम वासु सलिलांतरेश पश्यामि तावद वत्सल आर्यपुत्रम इति पश्यन्ति स्थिता। तमसा परिस्वज्य शास्त्रम, गली लगा करके आंसू आंखों में भर करके कह रही कि बिलुलित मति पूरई वाष्प आनंद शोकः प्रभवं विसृजन्ति पक्षमलोत्तान दीर्घा स्नपयत हृदयेशं स्नेह निश्चंदनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुलेव दृष्टि। वासंती हरणी छंद में कह रही है कि तदतु तरव पुष्प अर्घै फलश्च मधुसूतः अस्फुटित कमलामोद प्रवायाः प्रवान्त वनानिला कलम विरलम राजत कंठाः कुर्वन्तु शकुन्तयः पुनरदमियम देवो रामं स्वयं वनमागतः। वो बता रही है कि आप ए देवी देवताओं आप ऐसे हवा चलो। फिर से भगवान रामचंद्र जी पुनः वन में आ गए हैं, ऐसा प्रसंग इस श्लोक में है। राम कह रहे एह सखी वासंती नन्वितम स्थीयता। अब देखिए यहाँ वासंती बोल रही है उपविश्य शास्त्रम, आंखों में उठ करके और आंखों में आंसू भर के महाराज अब कुशलम कुमार लक्ष्मण से, क्या कुमार लक्ष्मण कुशल है। अब देखिए यहाँ पर व्यंगात्मक भाषा बोलना शुरू कर दी वासंती ने।
राम अनाकरण अभिनियम, मतलब अनाकरण अभिनियम मतलब जैसे कोई बात कहो आप उसको ध्यान न दो, तो उसकी बात राम ने मतलब सुन रहे हैं फिर भी ऐसा इग्नोर कर रहे हैं उसको। अब यहाँ से जो अगला श्लोक है हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।